नमस्ते जी, मैं आचार्य तरुण। इस गुरुकुल का मैं आचार्य हूँ, संस्कृत व्याकरण आचार्य। ये हमारा गुरुकुल है महर्षि दयानंद आर्ष गुरुकुल एवं गौशाला, जो कि मेवात के अंदर भादस गांव में स्थित है। पहले तो आपका गुरुकुल में बहुत स्वागत है। तो ये हमारा एक छोटा सा गुरुकुल तो है, लेकिन एक मिनी हरियाणा भी है। अच्छा। हमारे सभी अध्यापकगण हैं, आपसे मिलना भी चाह रहे थे। यहाँ पे अब 38 बच्चे हैं गुरुकुल में। अच्छा। और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल है। हाँ। इसके अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट राज्य से अपने राजस्थान है। अच्छा। बिहार से हैं बच्चे। अच्छा। यूपी से हैं। अच्छा। तो सभी यहीं पे अध्ययन करते हैं। हरियाणा बोर्ड से अब पढ़ाई शुरू हो रही है। हाँ। और संस्कृत वेदादि शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। 38 स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा भैया आचार्य, बड़ा अच्छा। हमारे लायक कोई बात हो गुरुकुल में, किस तरीके से सहयोग किया जाए, क्योंकि देखो आपको पता ही है, आप तो सोनीपत से हैं। हमारा परिवार जी ये आर्य समाज के संस्कारों को लेकर शुरू से मेरे परदादा जी के समय से, और ये जो अपना गुरुकुल स्थापित हुए अपने क्षेत्र में, जो गुरुकुल मटिंडू, वो भी मेरे पड़नाना जी ने स्थापित किया था। आपको पता है, आपको तो सारी बात। खानपुर गुरुकुल में मेरे दादाजी पढ़े। हाँ जी। तो आपके परिवार का शुरुआत से ही आर्य समाज के लिए समर्पण भावना रही है। सिर्फ आर्य समाज के लिए नहीं, राष्ट्रभक्ति भी आपके अंदर बहुत रही है। वो हम देखते भी रहे हैं, उस चीज़ का अनुभव भी करते हैं। आपसे जी एक निवेदन है, अपने जैसे गुरुकुलों की तो व्यवस्था होती रहती है, लेकिन अगर मैं गुरुकुलों की बात रखूं, जैसे आपके माध्यम से ही, हमारे हुड्डा साहब के माध्यम से ही सबसे पहले शुरुआत हुई थी गौ सेवा आयोग की। हाँ, गौ सेवा आयोग बनाया। वो उस समय बीच में कोई समस्या आ गई, अब चल रहा है जैसे चल रहा है। लेकिन निवेदन है, जैसे इस आयोग की स्थापना वैसे ही एक गुरुकुलों के लिए भी किया जाए। सही बात है, ये ताकि गुरुकुलों की भी कुछ हो। ये हम अपने घोषणा पत्र में आपको मैं आश्वस्त करता हूँ। जैसे पिछली पूर्ववर्ती कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय गौ सेवा आयोग बना, हरियाणा में गठन हुआ, जिसको बीजेपी ने फंड नहीं दिया शुरू में, और अब उसकी स्थिति है, उसको तो दोबारा से हम उसी रूप से आगे बढ़ाएंगे। गौ सेवा आयोग को हम हरियाणा में गुरुकुल, जितने भी गुरुकुल चल रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई बात है, इनके लिए एक आयोग की गठन कर देंगे। ये हम अपने मैनिफेस्टो में डलवाएंगे, आपको मैं आश्वासन करता हूँ। ये आज एक बात तो आपने हमारे मैनिफेस्टो में एक चीज़ तो आपने डलवा दी आपने आज। बहुत धन्यवाद। हाँ जी। कुछ 2 साल से मैं प्रयासरत था भाई कंप्यूटर के लिए, तो वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। हमें एक कंप्यूटर लैब की आवश्यकता है। एक कंप्यूटर लैब आपके हमारे विधायक जी ये करवाएंगे, इनकी जिम्मेदारी में लगाता हूँ। मंजूर, ये बढ़िया सबसे बढ़िया, मैं सबसे कंप्यूटर लैब मंजूर। मुझे एस्टीमेट चाहिए विद इन 2 डेज। 2 दिन में मिल जाएगा। मैं 2 दिन में अपनी रिपोर्ट एस्टीमेट आप लेना, और ये कंप्यूटर लैब जब बढ़िया बन जाए तो उसमें मैं भी आऊँगा। कंप्यूटर लैब, बहुत धन्यवाद। कंप्यूटर लैब आपका करा देंगे। ये बात आपकी बिल्कुल बढ़िया, मतलब जितना अच्छा आप गुरुकुल चला रहे हैं मेवात में, इतने दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, तो हमारा फर्ज है। और जो दूसरी भी बात बताई अपनी गवर्नमेंट में, ये आयोग जो बनाने की आपने बात की ना, मेन चीज़ वो है, उसके माध्यम से फिर देखरेख हो जाएगी इनकी। इससे देखरेख भी होगी। फिर ये है जो संस्कृत की जो पढ़ाई होती है ना, उससे समय भी बच्चों को मिलेगा और रुझान भी उससे बढ़ेगा। और जो आज संस्कृत के प्रति थोड़ा सा रुझान कम है, वो बढ़ेगा, तो फिर उससे ये बच्चे भी इंस्पायर होंगे और गुरुकुलों में पढ़ेंगे, तो फिर उनका जो अंदर काबिलियत होनी चाहिए, व्यवहार आचरण आना चाहिए, वो भी ठीक होगा। व्यसन वगैरह छूटते हैं, कई चीजें, सारी चीजों से बचेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जैसे स्कूलों का महत्व बढ़ रहा है, अगर उस सब के फिर गुरुकुलों का महत्व बढ़ जाएगा। नहीं, सही बात। क्योंकि आज गुरुकुलों को आज भी जो मेरे सगे मामा जी हैं, जो मेरे रियल मामा जी, जो मैं बता रहा हूँ, मेरे परदादा जी ने बनाया गुरुकुल मटिंडू, और मेरे दादाजी गुरुकुल कानपुर में पढ़े। मैं इसलिए इन 2 गुरुकुलों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों सोनीपत में है, यहाँ से आप हैं। तो खानपुर गुरुकुल को तो आपने देखा होगा, हुड्डा साहब ने यूनिवर्सिटी बना दिया। हाँ जी, वो पूरा विश्वविद्यालय बना दिया। और मटिंडू गुरुकुल भी जो मेरे मामा जी चलाते, ब्रिगेडियर सतदेव जी, उनको उन्होंने स्कूल में, बड़े स्कूल में कन्वर्ट करके वो गुरुकुल, तो उसमें गुरुकुल और जो अपना मॉडर्न एजुकेशन है, दोनों का, ताकि कॉम्बिनेशन, क्योंकि अपनी संस्कृति को भी याद रखे हमारी अगली पीढ़ी, और साथ में जो है एक अच्छी एजुकेशन भी रहे, ताकि, क्योंकि जब तक संस्कृति को याद नहीं रखेगी तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आप जो कह रहे हैं, तो उस रूप में, और आपने आज ये आयोग वाला बड़ा अच्छा बताया। ये आयोग तो मतलब मेरे खुद की जिम्मेदारी है, आयोग का हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गठन कराएंगे। बहुत धन्यवाद है।